आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त है हमारे खास शो का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो आ रही है मुंबई से। शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीबी के एक्शन पर ही सवाल उठा दिया है और कहा है कि ड्रग्स केस की जांच के बहाने बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बॉलीवुड को खत्म करने की साजिश हो रही है, ये आरोप लगाया है संजय राउत ने। यानी लड़ाई अब सियासी होती चली जा रही है। ड्रग्स मामले की जांच को लेकर शिवसेना मैदान में अब कूदी है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को खत्म करने की साजिश है, बदनाम करने की कोशिश है। सुनिए क्या कहा। पर्सनल लेवल पे जो जांच कर रही है आप, पर्सनल बॉलीवुड लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल। किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे है, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, ना कोई स्टोरी लिख रहा है, ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में ठोस एविडेंस नहीं है, जब तक आप किसी को एक्यूज नहीं मानते, तब तक ड्रग्स का धब्बा किस पर नहीं लगना चाहिए। जब तक सबूत न मिले, जब तक कोई पूरी तरह से अक्यूज ना हो, सीक्रेटली करने चाहिए ड्रग्स की जांच। जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, ड्रग्स की जांच में अब शिवसेना की ये छलांग है जिसमें वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपको सीक्रेटली यानी बिना नाम लिए जांच आगे ले जानी चाहिए ताकि किसी पर दाग ना लगे जब तक आपके पास पुख्ता सबूत न हो। बिल्कुल बड़ा बयान है शिवसेना की तरफ से अंजना। जिस तरह से हमने देखा है कि नए नए नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। शिवसेना एक तरह से यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं पर शिवसेना कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। यह कहना है संजय राउत का। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी का काम है ड्रग कार्टेल्स को रोकना, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो ड्रग आते हैं उनको रोकना, न कि इंडिविजुअल्स को बुलाना। दूसरी तरफ वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जब तक कोई नाम के बारे में आपके पास पुख्ता सबूत ना हो तब तक उन नामों को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह का धब्बा लग जाता है और ये नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे एनसीबी की जो तरफ से कार्रवाई की जा रही है बॉलीवुड सितारों पर, उसी पर शिवसेना ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, कमलेश सुतार हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, हमारे साथ जानकारी दे रहे थे कि ऐसे संजय राउत अब इस पूरे जंग में घुस गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता दें। इस पूरे केस में करण जौहर की पार्टी पर एनसीबी की नजर है। वो जो वीडियो है दिखाइए हमारे दर्शकों को, करण जौहर की पार्टी का वो वीडियो जिसकी वजह से अब एनसीबी की जांच के दायरे में वो पार्टी आ सकती है। करण जौहर की पार्टी पर एनसीबी की नजर। याद रखें मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो सबसे पहले आगे बढ़ाया था और उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए थे कि ये सभी ड्रग्स का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात तब आगे नहीं बढ़ी थी। उनका आरोप था कि मुंबई पुलिस ने जांच की ही नहीं। उन्होंने एनसीबी को ये जांच सौंपी, एनसीबी जांच के दायरे में आ सकती है। करण जौहर की पार्टी, इस तरह की खबर अब आ रही है और ये जानकारी कि करण जौहर की जो ये पार्टी का वीडियो है, सबसे पहले इसको सही या गलत ये साफ किया जाएगा। क्या कोकीन के इस्तेमाल के आरोप में दम है, नहीं है, ये सब कुछ अब जांच के दायरे में आने वाला है। नामचीन हस्तियां सब इस ड्रग पार्टी में मौजूद, जो आरोप है उसके मुताबिक। याद रखें 30 जुलाई 2019 की ये पार्टी है जो करण जौहर के घर पर हुई थी। खूब सियासी बवंडर मचा था जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये ट्वीट उठाकर ये वीडियो डाला। उसके बाद मिलिंद देवड़ा तक ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इस तरह के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने सीधे सीधे इस पार्टी में ऐसे किसी भी ड्रग्स के सेवन से इनकार किया था। मामला सियासी होता चला गया। सिरसा आरोप लगाते रहे कि मुंबई पुलिस उनके वीडियो पर, उनके आरोप पर जांच ही करने को तैयार नहीं है। इस बीच अब जब नए सिरे से मामला रिया चक्रवर्ती की वजह से ड्रग्स का उठा,
तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी को, जिसमें दिल्ली से गए हुए अधिकारी मुंबई में जानकारी हासिल कर रहे, पूछताछ कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने भेज दिया। और अब इस वीडियो का भी, इस पार्टी की भी जांच होगी। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तंसीम, जांच के दायरे में ये वीडियो आएगा, क्या मतलब है इसका? क्या किसी को समन देकर पूछताछ होगी, फोरेंसिक्स की जांच होगी, उस पार्टी के बारे में कुछ जानकारी मिली है, कैसे जांच होगी? देखिए, इस पार्टी के बारे में एनसीबी को जानकारी मिली थी, उसमें कुछ वीडियोस पे सामने आए। उस वीडियो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कोकीन जैसी चीज भी नजर आ रही है, जिसको बहुत माइन्यूटली चेक किया है एनसीबी ने। और पूछताछ में भी रकुलप्रीत की कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि उस पार्टी में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था, जिसको लेकर एनसीबी जो है उस पार्टी में मौजूद लोग और उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। जाहिर है इन लोगों को समन करके ही इनसे पूछताछ की जाएगी। अंजना, अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे कि 50 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो 50 लोग जिस पार्टी का मैंने जिक्र किया था वो ऐसी ही पार्टियां थी जिसके जरिए आने वाले दिनों में और सेलिब्रिटीज शामिल होने जा रहे हैं इस जांच में, और उनको समन किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। एनसीबी को पार्टी में कोकेन होने का शक और इसी वजह से जांच का दायरा ये बढ़ रहा है। तंसीम, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? तंसीम के पास हम चलेंगे फिर से। एनसीबी जांच के दायरे में आ सकती है करण जौहर की ये पार्टी। पिछले साल की ये पार्टी है, 30 जुलाई की, और यहां से मामला अगर आगे बढ़ता है तो फिर समझ जाइए कि एक बार फिर से बॉलीवुड के बड़े बड़ों तक मामला पहुंच सकता है। आइए अब आपको अपनी ये विशेष पेशकश दिखाते हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन पर शिकंजा कसता जा रहा है। रकुल ने माना कि रिया से ड्रग्स चैट हुई। करिश्मा ने कहा कि ड्रग्स चैट वाली ग्रुप की एडमिन दीपिका थी। कल दीपिका की एनसीबी में पेशी है। रकुल पर सवालों की बौछार। दीपिका के लिए सवाल तैयार। बॉलीवुड की मस्तानी का इंतजार। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेशी की घड़ी पास आती जा रही है। बस एक रात का फासला है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा। सवालों की बौछार का सामना करना होगा। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी की सवालों की लिस्ट भी तैयार है। सवाल उस ड्रग चैट से शुरू होगा, लेकिन कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। करिश्मा से ड्रग्स चैट पर क्या कहना है? चैट में हैश गांजा का जिक्र क्यों आया? चैट में माल का मतलब क्या था? क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? अगर हाँ तो भुगतान किसे किया? ड्रग्स चैट वाला अमित कौन है? क्या आपने ड्रग्स अपने लिए मंगवाई? आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई? क्या आप किसी पेडलर के संपर्क में भी हैं? आपने कितने लोगों से ड्रग्स मंगवाई? क्या बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में जाती हैं? ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं? सवालों की बौछार भी हो रही है और आज ही की तारीख में कल की बुनियाद भी रखी जा रही है। रकुल से रिया का कनेक्शन तो होगा ही होगा, करिश्मा से दीपिका का कनेक्शन भी सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कवरेज को बाकी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं उतने ही ध्यान से देख रही होंगी वो बॉलीवुड की सारी अभिनेत्रियां, जिसमें हीरोइन नंबर 1 भी शामिल है। दीपिका कल रात गोवा से मुंबई लौटी। उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ थे। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि मुसीबत बड़ी है और इससे पार पाना आसान नहीं होगा। खबरें तो ये भी आई कि रणवीर सिंह ने भी साथ आने की अर्जी दी है, लेकिन एनसीबी सूत्रों ने आज तक को बताया कि ऐसी कोई गुजारिश नहीं की गई और अगर की भी जाती तो इसे मंजूरी नहीं मिलती। दीपिका की परेशानी उस दिन बढ़ गई थी जब उसकी ड्रग्स चैट सामने आई। 28 अक्टूबर 2017 की इस चैट में वो कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा से बात कर रही थी। इस बातचीत में ड्रग्स का भी जिक्र आया। दीपिका हैश की मांग कर रही थी, माल के बारे में पूछ रही थी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है।
दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन की पोल सुशांत मामले में जांच के दौरान खुली। रिया और क्वान कंपनी की एक और मैनेजर जया साहा की चैट सामने आने से क्वान कंपनी घिर गई। एनसीबी ने रिया पर शिकंजा कसा तो जया साहा बेनकाब हो गई और जया साहा से पूछताछ में करिश्मा भी बेपर्दा हो गई। करिश्मा के फोन को खंगाला गया तो दीपिका की 3 साल पुरानी ड्रग्स चैट सामने आ गई। आज एनसीबी रकुल के साथ साथ करिश्मा से भी पूछताछ कर रही है। जाहिर है करिश्मा से सवाल दीपिका से चैट को लेकर होगी। अब सवाल उठता है कि करिश्मा ने क्या क्या बताया। करिश्मा के जवाब से दीपिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। संभावना है नारकोटिक्स ब्यूरो की भी यही रणनीति हो कि दीपिका की पेशी से पहले करिश्मा से पूछताछ की जाए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 एफआईआर की है। एफआईआर संख्या 15/20 में दीपिका, रकुलप्रीत और सिमोन के नाम है। इसी एफआईआर में क्वान की मैनेजर्स के नाम भी हैं। अब इंतजार कल सुबह 11 बजे का है, जब दीपिका की गाड़ी मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस तक पहुंचेगी और फिर उनका एनसीबी के सवालों से सामना होगा। मुंबई से मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले ही करिश्मा से भी पूछताछ हो रही है, दीपिका से भी सवाल जवाब कल होने हैं। आपको बताएं, करिश्मा ने ड्रग्स चैट की एडमिन दीपिका को बताया है। इस चैट में जया साहा शामिल थी, जिसे एनसीबी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। सबसे बड़ी अभिनेत्री, सबसे बड़ा ब्रांड, लेकिन एक चैट ने नाम और ब्रांड दोनों को दागदार कर दिया। 3 साल पुरानी चैट के सामने आते ही दीपिका पर शिकंजा कस गया है। ड्रग्स चैट सामने आने के करीब 100 घंटे बाद भी दीपिका ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वो गोवा से मुंबई आ गई, लेकिन मीडिया के सवालों से बचती रही। लेकिन कल दीपिका को बोलना होगा, बताना होगा कि 28 अक्टूबर की चैट का मतलब क्या था। वो किसके लिए ड्रग्स मंगा रही थी, किससे ड्रग्स मंगा रही थी। दीपिका के खिलाफ सबूत भी कई हैं, पुख्ता हैं। सबूत नंबर 1, दीपिका की ड्रग्स चैट। दीपिका पादुकोण के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत 28 अक्टूबर 2017 वाली व्हाट्सएप चैट है। इसे प्रमाणित करने वाला सबूत माना जा रहा है। इसमें वो साफ तौर पर क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से हशीश मांग रही हैं। कानूनी जानकार मानते हैं कि इस चैट के बाद अब ये साबित करना दीपिका की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली। सबूत नंबर 2, कोको क्लब पार्टी की तस्वीरें। 28 अक्टूबर को दीपिका ने ड्रग्स चैट की और उसी दिन वो कोको क्लब के बाहर भी दिखाई दी। दीपिका इसी पार्टी के लिए हशीश मांग रही थी। हो सकता है कि करिश्मा के जरिए डिलीवरी भी कोको क्लब के बाहर ही हुई हो। सबूत नंबर 3, करण जौहर की पार्टी। करण जौहर की पार्टी को भी सबूत माना जा रहा है। इस पार्टी में दीपिका भी दिखी थी। आरोप है कि ये भी ड्रग्स पार्टी ही थी। दीपिका को इस पार्टी को लेकर भी जवाब देना होगा। सबूत नंबर 4, जया साहा का खुलासा। क्वान कंपनी की मैनेजर जया साहा ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कुछ नाम लिए। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने करिश्मा और दीपिका की चैट की तस्दीक भी की है। सबूत नंबर 5, करिश्मा का क्वान कनेक्शन। ड्रग्स मामले में पूरी क्वान कंपनी घेरे में है। एनसीबी ने मालिक से लेकर डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजर तक से पूछताछ की। करिश्मा भी क्वान की मैनेजर है, जो दीपिका का अकाउंट देखती हैं। जाहिर है क्वान पर कसते शिकंजे से दीपिका की परेशानी और बढ़ जाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।